अछूती जरनैल श्रोमणी शहीद रघुवीर गुरु के बेटे बाबा जीवन सिंह जी के शहीदी दिहाड़े के एकत्र हुए संतान चरणों में चर्चा बाबा जीवन सिंह जी के बारे सारिया संगतां या असी बचपन तो ही सुनिया है, सिर्फ इन्ना भी सुनिया है कि वो चांदनी चौक जो गुरु जी का सीस लैके परंतु उन्होंने इन्नियां कुर्बानियां इन्ना विशाल योगदान रहा गुरु घर के अंदर और इन्हों का जो खानदान सी वो पिछे श्री गुरु नानक देव जी के शुरू सानू माफ़ी चाहना है कि मैंने लफ्ज़ बोलने पै रहे हैं कि हौली हौली जिमें जिमें तुम पढ़ोगे जिमें जिमें तुम सिक्खित होवोगे तो तुहानू अपने इतिहास बारे पता चलेगा कि साडा इतिहास की सी, परंतु सानू पढ़ाया ही यह गया, सानू सुनाया ही यह गया कि साडे इतिहास को अखों परोखी कर दिता है। बड़ी ही मेहनत के नाल साडे इतिहासकारां ने हुण जब सिक्ख्या, जे मैं कहा तो गुरु जी की बख्शिश नाल ही सारा कुछ हुआ, क्योंकि उस तो पहला शूद्रां नूं पढ़नी ही नहीं सी दिता जाता। अकाल पुरख की हजूरी दे विच अज ये गल्लां तां जरूरी है क्योंकि गुरु साहब ने ही जात पात ते सब तो पहले ठोकर मारी और पखंड का भांडा भंनिया। कबीर साहब ने कहा सी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सुशोभित है बाणी कबीर साहब जी की, कबीर कागज की उबरी मस के कर्म कपाट, कबीर कागज की उबरी मस के कर्म कपाट, प्रथम बोरी प्रथमी पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाड़। तुसी देखो कबीर साहब जी ने, मैनू ऐ लगता है कि जो तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी को एक बार सरवण कर लिया ना सारे ने, तब सारा ही पखंड का भांडा भन्निया जाऊगा तो पखंड भी तुहाडे सामने आ जाएगा। की पंडित ने सानू पुठियां पट्टियां पढ़ाई हुई सी, किवें सानू पुठे रीति रिवाजां दे विच पढ़ाया। कबीर जी कहते हैं कि कागज दी एक कैद की कोठड़ी बनाती। हुण कैद की कोठड़ी किवें बनाई? ग्रंथ शास्त्र लिख लिख के सानू जिहड़े उन्होंने दिते पंडित ने वो सारे रीति रिवाजां ने सारे पुठे पखंडा ने सानू फसाया हुआ सी। कागज़ के उपर लिख लिख के सानू पुठे आ मंत्रां तंत्रां दे विच फसा एक कोठड़ी बनाती। मस के कर्म कपाट, मस की कहते स्याही, स्याही नाम लिख के उपर यानी दरवाजे ही बंद करके उस कोठड़ी में निकल ना पावे। असीं जदों भी रैफरेंस लेंदे सी उन्हां धर्म शास्त्रां दा लैंदे सी, पर वो धर्म शास्त्र तो सानू कुराहे पा रहे सी। उन्होंने कहा कि नाल ही पाहन बोरी प्रथमी, पाहन की है पत्थर, पत्थर पूजा के सानू जाता, बोरी डोबी प्रथमी सारी लुकाई ही डोब दी। पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ांगे ना, असीं सुनांगे, बाणी को सरवण करांगे। माफ़ी चाहना जो बाणी चल रही होती है, मैनूं लगता है कि बहुत विरले ही होंगे जो बाणी को सुन रहे होंगे है, या जदों पाठ जब बाणी चल रही होती है तो तकरीबन असीं उन्नी देर तक वेट करते हैं जदों तक अरदास बाबा बोलनी शुरू कर दिंदा है, उदों असीं आके पंडाल दे विच। चलो हौली हौली जिवें जिवें असीं बाणी नाल जुड़ांगे तो सानूं पता चलेगा। तो बाबा जीवन सिंह जी का इतिहास बड़ा डूंगा है। कित्थों यह इतिहास शुरू होता है, श्री गुरु नानक देव जी के घर नाल किवें जुड़दा है? कुर्सीनामा है। जे मैं जवानी बोलता तो विचों कई बार मिस हो जाता है, तो हुण मैं तुहानूं दसदा, तुसीं देखो कि किवें गुरु नानक देव जी तो शुरू हो के किवें बाबा जीवन सिंह जी तक पहुँचते हैं। ये जिहड़ा खानदान है उत्थे वो भी बाबा जीवन सिंह जी ने भी अपना सरबंस वारिया, सरबंस वारिया। और अज देखो कहता है कि मैं बाबा जीवन सिंह जी के बंसावली चो उन्होंने खानदान चो हाँ, तो उन्हें ताया जी का खानदान जरूर अगे बढ़ रहा है, परंतु बाबा जीवन सिंह जी का खानदान तो उत्थे ही खत्म हो गया सी, क्योंकि वो भी सरबंस का नहीं हुए। हुण सब तो पहला हुए ने भाई काल धुज जी।
जिन्होंने संत रेण जी कहते हैं। संत रेण जी इतिहास पढ़ो भाई काल भुज ये वही साधु सी जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का भोजन छकाया। देखो कितने जाके तुम जदों सिख इतिहास शुरू होता ना पिछों तक इतिहासकारों ने खोजा काल भुज की। काल भुज उन्होंने क्यों कहते सी सानू पता ही है कि रंग दे बड़े पक्के सी, उन्हों का नाम ही काल भुज सी, परंतु उन्होंने जेडे भुखे साधु सी उन्होंने विचों काल भुज जी बड़े ही सन्मानजनक सी ते उन्होंने गुरु पहले पातशाह जी ने जदों लंगर छकाया तो उत्थे तुहाडी गड़बड़ थी। उस तो बाद काल भुज जी तो बाद भाई अनगन जी उन्हों की अगे वंश भाई काल भुज जी भाई अनगन जी, उस तो बाद भाई तेजभान जी। देखो अज जो मैं तुहाडे सामने बोल रहा ना ये तुहानूं कितों भी नहीं मिलेगा, तुसीं जिथे मर्जी पढ़ लेना, क्योंकि तुहानूं सच दसना ही नहीं। सच तो जदों असीं आप खोजांगे, बाणी कहती खोजी उपजै वादी बिनसै। खोजी उपजदा हमेशा, खोजना तुसीं है, किसी ने नहीं तुहानूं दसना। लोग तो तुहानूं पुट्ठा ही पढ़ाउणगे, जिवें पंडित ने बात पाड़ी सी पहला उवें। सो भाई काल भुज जी, उस तो बाद भाई अनगन जी, उन्होंने के अगे बेटे भाई तेजभान जी, फिर भाई गंगा बिशन जी, फिर भाई नारायण जी, उन्होंने के अगे पुत्र हुए ने भाई कल्याणा जी। इत्थों तक पता सी सारिਆਂ ਨੂੰ, कल्याणा जी तक जाते सी सारे। बाबा जीवन सिंह जी तो पिछे जो बसावली खोजते सी तो भाई कल्याणा जी तक जाते सी। कल्याणा जी तक तकरीबन सारिਆਂ ने दसिया। हुण भाई कल्याणा जी के सुपुत्र हुए ने भाई सुखभान जी। भाई कल्याणा जी के सुपुत्र हुए ने भाई सुखभान जी, उन्होंने अगे सुपुत्र हुए ने भाई राम जस जी, जिन्होंने प्यार नाल जसभान जी भी कहा जाता है। भाई जसभान जी के अगे दो पुत्र हुए ने भाई आग्याराम जी ते भाई सदानंद जी। भाई आग्याराम जी ते भाई सदानंद जी। भाई सदानंद जी के दो पुत्र हुए ने, इत्थे आउंदे ने बाबा जैता। भाई जैता जी के पिता का नाम सदानंद जी, परंतु इतिहास के कुछ होर ही, मैं किन्ने कई बहुत लोगों दी स्पीचां सुनिया, उन्होंने पिता जी का नाम ही गलत दसी जाए। भाई जैता जी के पिता का नाम सी भाई सदानंद। भाई सदानंद जी के दो पुत्र सन, भाई जैता जी ते बाबा संगत सिंह जी, जिन्होंने संगता भी कहंदियां सी, प्यार नाल संगता जी भी कहंदियां सी। भाई जैता जी के 4 पुत्र हुए ने, भाई सेवा सिंह जी, भाई सुखा सिंह जी, भाई गुरदयाल सिंह जी ते भाई गुलजार सिंह जी। देखो बाबा जीवन सिंह जी के भी 4 पुत्र हुए ने, जिवें साहब सच्चे पातशाह दसम पिता के 4 पुत्र सी ना, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। इवें बाबा जीवन सिंह जी को भी उन्होंने दी बख्शियां के सदका 4 पुत्र प्राप्त हुए, भाई सेवा सिंह, सुखा सिंह, गुरदयाल सिंह ते गुलजार सिंह। हुण उधरों भाई आग्याराम जी। आग्याराम जी अच्छा, हुण जो भाई जीवन सिंह जी चमकौर की गढ़ी के शहीद हो गए, इन्हों के पुत्र सरसा नदी के कंढे शहीद हुए थे। जदों ये अगे लंघ गए जत्थे दे नाल ते भाई अजीत सिंह ते जुझार सिंह जी को घेरा पै गया सरसा नदी ते दसम पिता जी ने भेजा इन्हों कि उन्होंने छुड़ा के देव। और बाबा जीवन सिंह जी बिजली की रफ्तार की तरह निकले और उन्होंने उत्थों घेरे चों कढ़ के लिया। और 23 दिसंबर 1704 ईस्वी को घमसान के युद्ध के लखां मुगलों का सामना करते हुए भाई जीवन सिंह एक ऐसे योद्धे हुए ने जिहड़े चमकौर की गढ़ी के आखिरी शहीद। 23 दिसंबर 1704 ईस्वी। हुण उत्थे तां उन्हां दा सबक खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि असीं बाबा जीवन सिंह जी की वंश के विचों हाँ। बाबा जीवन सिंह जी की वंशावली तो उत्थे ही खत्म हो। इवें जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा सरबंस वारिया गया सी, उवें बाबा जीवन सिंह जी का सारा सरबंस वारिया गया। परंतु आपां
आग्या राम के पुत्र होए ने भाई करमदास जी, वो नहीं शहीद होए। तुसीं देखो उन्हां दी मिसाल चल रही है, परंतु खानदान तो एक ही है ना। भाई आग्या राम जी, भाई करमदास जी, उन्होंने अमृत छक के भाई करम सिंह जी बने। उस तो बाद भाई मूला सिंह जी के दो पुत्र होए, भाई ईश्वर सिंह जी ते भाई रूप सिंह जी। भाई रूप सिंह का एको ही पुत्र पैदा होया, भाई गुरदित्त सिंह जी। उधरों भाई ईश्वर सिंह जी का पुत्र पैदा होया भाई राम सिंह जी, ते भाई राम सिंह जी के अगे 4 पुत्र पैदा होए, भाई प्रेम सिंह जी, भाई दया सिंह जी, भाई करम सिंह जी, भाई वीर सिंह जी ते भाई शेर सिंह जी। 6 पुत्र। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ भाई प्रेम सिंह जी से उन्होंने पुत्र पैदा हुए संत कृपाल सिंह जी। ये वही संत कृपाल सिंह जी ने जिन्होंने जिहड़े आनंदपुर साहब किला आनंदगढ़ विखे बाबा जीवन सिंह जी के स्थान को पूरी तरह संभाल के रखा हुआ है। असी वक्-वक् स्थानों पर तो जाते हैं, सारे सुनने वाली गल है। असी वक्-वक् स्थानों पर तो मत्थे टेकन जाते हैं, पर की असी बाबा जीवन सिंह जी का ओरिजिनल अपना घर देखिया? किला आनंदगढ़ साहब जाके आए हो, जरूर जाके आए हो, कभी उस स्थान के दर्शन करो। और बाबा जीवन सिंह जी का जो हथ लिखत ग्रंथ है वो भी उत्थे मौजूद है, 300 साल 400 साल पुराना, उवें सुशोभित है। बाबा जीवन सिंह जी के अस्त्र शस्त्र भी उत्थे उवें विराजमान है। ਜਿਹੜੀਆਂ पौड़ियां के उपर की दसम पिता पता नहीं अनेकों बार चढ़ते उतरते सी, बाबा जीवन सिंह जी के नाल खेलते मलते, वो उवें पौड़ियां उन्होंने एक संगमरमर का पत्थर एक्सट्रा नहीं लाया गया, जो जिवें सी उवें ही उत्थे हूबहू। और संत कृपाल सिंह जी तो बाद इस वेले उत्थे किले के जिहड़े धर्म स्थान की सेवा कर रहे हैं वो ने बाबा तीरथ सिंह जी। ये जिहड़ा कुर्सीनामा बाबा तीरथ सिंह जी तो मिलता है। हुण एक होर तुहानूं मैं गल दसां कि बाबा जीवन सिंह जी ने कल्ला सीस ही नहीं लैके आंदा। तुहानूं पता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच पहलां इन्हां नूं सब तो पहलां जदों संकलन कीता सी उदों गुरु अर्जन देव साहब जी ने इन्हां नूं पोथी साहब का नाम दिता सी। पोथी साहब ते फरमाया सी पोथी परमेश्वर का थान, पोथी परमेश्वर का थान। मैं नहीं कह रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखा हुआ है। उस तो बाद जदों इन्होंने संपूर्ण प्रकाश करके इन्होंने आदि ग्रंथ भी कहना शुरू कर दिया। आदि ग्रंथ का संपूर्ण प्रकाश 9वें पातशाह तक उवें ही होता रहेगा। जदों 9वें पातशाह जी को दिल्ली के विच कैद कर लिया गया तो उत्थे कैद के दौरान उन्होंने बाणी लिखी, बाणी रची 57 श्लोक। वो बाणी भाई जैता जी के हथी गुरु गोबिंद सिंह जी, बाल गुरु गोबिंद सिंह जी के तक पहुँचाई गई। तो कौन लैके आया सी? भाई जैता। उसे बाणी को बाद दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हत्थां दे नाल सुशोभित करवाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी जिहड़े 57 श्लोक बाबा जीवन सिंह जी लैके आए सी, तां आदि ग्रंथ दे विच शामिल करवाई ते इहनूं संपूर्ण किया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। फिर बाबा जीवन सिंह जी ने खुद भी बाणी रची है, परंतु माफी चाहना फिर भी बोलना पड़ेगा कि बाबा जीवन सिंह जी की बाणी को भी रोल दिता गया, जानबूझ के लोप कर दिता गया। वो किवें हौली 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 जदों साडे अपने इतिहासकार पढ़े तो इन्होंने भट्ट बईयां पता नहीं पिछों तक 1711 को लैके इतिहास बोलना शुरू करता। 1705 तो जी सब तो पहली कृत हथ लगी साढ़े इतिहासकारों की, माफी चाहना सारे बोलना नहीं हो रहे, बोला मैं थोड़े सारे तो पूछ रहा कि सारे सुन रहे ध्यान नाल। बाबा जीवन सिंह जी की जी कृत सी बाणी सी, सब तो पहली कृत जी साढ़े हथ लगी वो सी कवि कंकण जिहड़े भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने दरबारी कवि सी कवि कंकण जी। गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबारी कवि भाई कंकण जी उन्होंने बुक लिखी सी संक्षेप 10 गुर कथा। संक्षेप आमतौर पर लिखा ना संक्षेप,
ਉਹਦਾ ਸੀ ਸੰਖੇਪ 10 ਗੁਰ ਕਥਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਗੋਮਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਮਦਾਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ 2 ਸਤੰਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਖੇਪ 10 ਗੁਰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਜਦੇ ਗਏ, ਭੱਟ ਬਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਭੱਟ ਬਈਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਟ ਬਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਸੀ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਸੀ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਸੀ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੱਥਾ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੱਥਾ ਸਾਰਾ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸ MLA ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਜਨ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਰੰਗੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸ MLA ਨੇ। ਇਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਸੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 94 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸ MLA ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਰੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤਾ ਖਰੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਕਿਤੇ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ
गुरु घर नूं ढाल लौ। 1918 की एक बुक है मेरे को अंग्रेज विद्वान की लिखी हुई है। इस वेले हिंदुस्तान में उस बुक का सिर्फ दो किताबां अवेलेबल है पूरे हिंदुस्तान से, नेट पर भी ट्रेस कर लेंगे जिहड़े बच्चे पढ़ते। एक बुक की कीमत 6 लाख रुपया है पर वो मिलती नहीं किसी को। साडे अंग्रेज़ों दी तस्वीरां उन्हें खिच के अंग्रेज विद्वान ने अंग्रेज लेखक ने खिच के अपन तस्वीरां भी उस बुक के लगाई हुई हैं, यानी म्यूजियम बनाया हुआ उस बुक को। और वो तो पता लगता कि सारा दरबार साहब का कंट्रोल से जोड़ा वो अंग्रेज़ों के हथों में, अंग्रेज़ों के हथों में 1918। इतिहास गवाह है कि महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने शेरे पंजाब भी कहा जाता है, उन्होंने दरबार साहब तलब करके कोड़े मारे सी, 50 कोड़े सजा के रूप में किने मारे सी? अकाली फूला सिंह ने। अकाली फूला सिंह अकाल तख्त का जथेदार सी। और कौन सी वो? रंगरेटा सिंह सी, रंगरेटा खानदान। अकाली फूला सिंह इन्नी जुरत रखता सी कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को बुला के दरबार से तलब करके कोड़े मार सकता। जब तक अकाली फूला सिंह रहा उन्हें सिख मिसलों के सरदारों को बाणा नहीं पाउण दिता। कहता तुसीं राजनीतिवान हो, बाणा नहीं पा सकते, गुरु का बाणा लाहू। किसी को उन्हें बाणा नहीं पाउण दिता। बाणा गुरु का सिंह पा सकता है जिहड़ा निर्वैर होवे, निर्विरोध होवे और जिहड़ा जात पात ते ऊंच नीच तो उपर उठ चुकिया होवे, वो गुरु का सिंह पा सकता। तुसीं तां राजनीतिवान बन चुके हो। एडा वड्डा इतिहास है साडा, जुड़ो अपने इतिहास के नाल। और ये जो बाबा जीवन सिंह जी की बाणी है वो किसी दिन फिर चर्चा करांगे। मैनू लगता है कि ज़्यादा सारे की सुनने की शक्ति ज़्यादा नहीं होंगी। इन्ना कि समा अज तुहाडे नाल इतिहास का वो साझा किया है। ये वाहिगुरू सच्चे पातशाह लेके लावे। जिन्नियां गल्लां सच्चियां होंदियां ने सच तो बोलना ही पैना है, क्योंकि कबीर साहब ने भी बड़े तिक्के लफ्ज वरते ने, गुरु ग्रंथ साहब के भी बड़े सख्त वर्ड वरते ने। जे असीं उन्होंने ये कह दिए कि लफ्ज ना वरते जाते, पर नहीं, सच तो बोलना ही पैना, सच कहना ही पैना। सारिਆਂ तो जे कोई वध घट बोलिया गया हो तो खेमा का याचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।